अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हो आप सब? खैरियत से हो? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से भी होंगे और खुश भी होंगे। तो जी आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। ये है फ्राइडे का दिन और बस मैं ऑफिस से आ रही थी वापस। उसके बाद जी हमारी हो गई सैटरडे यानी छुट्टी के दिन की सुबह। तो जी यहाँ पर मेरे पास आज नाश्ते में कुछ ख़ास नहीं था और मेरा कुछ खाने को भी दिल नहीं कर रहा था और अभी सब घर वाले सो रहे थे, तो मैंने सोचा कि हालांकि मेरा बिल्कुल मूड नहीं था उठने का। रात में मेरे सर में बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा शदीद सर में दर्द था। मैंने अच्छे तरीके से तेल लगाने के बाद, यानी जो ऑयल होता है हमारा सरसों का, वो लगाने के बाद मैंने अच्छे से सर में दुपट्टा बांधने के बाद मैं सो गई थी और सुबह ही मेरी मेड ने मुझे 9 बजे उठा दिया था। और हालांकि जब मैंने दरवाज़ा मैं खोलने के लिए गई तो मैंने उसको दरवाज़ा खोलते ही कहा कि तुम इतनी जल्दी आ गई, मेरी नींद ख़राब कर दी। तो उसने मुझे कहा कि ना नहीं बाजी, मैं तो लेट आई हूँ, वैसे तो मैं 7:30 तक आती हूँ। तो मैंने कहा हाँ, मेरी आज तबीयत भी ठीक नहीं थी। रात में मेरे सर में, मैंने उससे फिर बताया, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द था। तो मैंने कहा था कि शायद छुट्टी का दिन मैं देर से उठूँ और तुम आओ थोड़ी देर से। तो जी बस मैंने फिर यहाँ पर अपने फ़्रोज़न, मैं आपको अभी दिखा रही थी, मैं यहाँ पर फ़्रोज़न पराठे यूज़ करती हूँ। ये डॉन वालों के हैं। तो ये सिंपल पराठा होता है और इसमें आलू और कीमे के भी होते हैं। ये काफ़ी अच्छे टेस्ट का होता है और ना मेरे पास ये एक ही पड़ा हुआ था, तो मैंने यहाँ पर देसी घी में थोड़ा सा फ्राई कर लिया है और बस मैंने अपनी चाय भी बना ली थी और बस सुबह की जैसे मॉर्निंग रूटीन होती है वो मेरी स्टार्ट हो गई थी। फिर जी मैंने फटाफट से अपना नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद फिर मैंने अपनी काम शुरू करने थे, क्योंकि छुट्टी वाले दिन मैं समझती हूँ कि आपके जो नॉर्मल रूटीन होती है उससे ज़्यादा ही आपके पास वर्क होता है, क्योंकि बहुत से काम होते हैं पेंडिंग जो हमें निपटाने होते हैं। तो जी आप सब मेरे साथ रहिएगा आज व्लॉग में और देखें कि आज मेरा बिज़ी दिन कैसे गुजरता है। तो यहाँ पर जी मैं डेली रूटीन की तरह मैं बस अब मेरा नाश्ता भी तैयार हो गया था और अब अपना किचन का थोड़ा सा स्लैब भी साफ़ कर रही थी, क्योंकि किचन को साथ साथ साफ़ करते रहो तो वो नीट और क्लीन रहता है। और मेरा तो वैसे भी ना जो दालान है उसमें स्टार्टिंग में ही मेरा किचन है, तो इसको तो गंदा बिल्कुल भी नहीं रख सकते, क्योंकि आते जाते नज़र आता है। तो यहाँ पर जी जैसे ही मैंने अपना नाश्ता ख़त्म किया, यहाँ पर मैं काट रही हूँ जी प्याज और आज मैं बनाने लगी थी लोबिया की फली। तो जी ये मैं प्याज काटने के साथ, क्योंकि आज इतना टाइम नहीं है मेरे पास, तो मैं आपको एक सिंपल सी मेरे व्लॉग में आपको रेसिपी भी मिल जाएगी। मेरी जो जब मदर हयात थी खैर से, तो वो इसी तरह सालन बनाया करती थी। तो आज आप ये थोड़ा देख लीजिएगा कि सिंपल मैंने प्याज काटे हैं और इसमें मैं लहसुन की जविया लूँगी और पानी में इसमें पानी डालकर मैं चूल्हे पे चढ़ा दूँगी। तो ये काफ़ी टाइम लेगा, 25 से 30 मिनट ले लेगा, उसमें दूसरे काम हो जाएंगे। मेरी जो वालदा थी वो भी ऐसे किया करती थी, वो पानी में ये रखने के बाद अपने काफ़ी दिन भर के काम निपटा लिया करती थी और साथ साथ सालन भी बनता रहता था और काम भी होता रहता था। तो जी आज मुझे रात से थोड़ी उनकी याद भी आ रही थी, तो मुझे याद आया कि अम्मी इस तरह बनाया करती थी। तो जी मैंने पानी में प्याज और लहसुन डालने के बाद मैं इसे आग पे चढ़ा दूँगी और उसके बाद मैं अपने थोड़ी डस्टिंग वगैरह रहती थी, क्योंकि मेड तो मेरी आती है, लेकिन आपको तो पता है कि मेड तो मेड ही होती है, वो इतना प्रॉपरली काम नहीं करती। ज़रूरी नहीं है कि मैं सबके लिए बात कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी मैंने अच्छी भी देखी हैं कि वो सही तरीके से काम करती हैं, लेकिन मेरी तो बिल्कुल भी नहीं करती है। मुझे थोड़ा बहुत ख़ास चीज़ों को देखना पड़ता है। तो यहाँ पर जी मैं थोड़ी सी डस्टिंग कर लूँगी और साथ साथ मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह मेरा सालन बन रहा है और इसी तरह आप देखते रहेंगे कि आज का दिन मेरा बिज़ी किस तरीके से गुजरा है। यहाँ पे लगा दूँ? हाँ।
तो यहाँ पर जी मैंने जो लहसुन प्याज उसके अलावा मैंने इसमें अभी कुछ भी ऐड नहीं किया है। लहसुन प्याज और मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है और टमाटर डाल दिए थे। ये जो पेस्ट बन रहा है ये सिर्फ अभी मैंने स्पाइसेस वगैरह कुछ भी नहीं इसमें ऐड किए हैं, वो ऐड कर लूँगी। उसके बाद मैं अच्छे से मसाला भून लूँगी। ये बिल्कुल उस तरह का, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये मसाला इस तरह का बनता है जैसे कि बिल्कुल पिसा हुआ। इसमें कभी भी लहसुन, अदरक, प्याज और टमाटर कभी भी मुंह में नहीं आते और सामने दिखाई भी नहीं देते। बहुत ही अच्छा मसाला बनता है ये। तो जी यहाँ पर मेरी ये मैंने फलियाँ भी काट ली थी। अब बस मैं उसमें मसाला जो मैंने स्पाइसेस डालने के बाद मैं इसमें अब फलियाँ डाल दूँगी। यहाँ पर जी मैंने फलियाँ अच्छी तरह से 5-10 मिनट भूनने के बाद मैंने उसमें आलू भी ऐड कर दिए थे और जी यहाँ पर बस मैंने लगा दिया था खाना और यहाँ बना रही थी मैं अपनी प्लेट। मैंने सैलेड भी बना लिया था और माशाल्लाह से बहुत ही दिखने में नज़र आ रहा है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसमें नींबू ऐड कर रही थी। बहुत मज़ेदार सा ये बन जाता है सालन। तो जी बस यहाँ पर मुझे अभी अपने रिश्तेदारों के घर जाना था, तो बस मैं खाना वाना सबको खिलाने के बाद, बर्तन वगैरह धोने के बाद, तो बहुत ज़रूरी काम था, उस काम से मैं जा नहीं पाई थी। तो आज थोड़ा सा टाइम मिला था तो मैंने सोचा कि हम लोग यहाँ पर निकल गए थे पूरे 5 बजे। देखें अभी भी कितनी धूप है। जल्दी हम इसलिए निकले थे कि शाम तक हम जल्दी वापस आ जाएँ। यहाँ पर जी जो हम अपने रिश्तेदारों के घर गए थे वहाँ पर वो हज कर आए थे, तो उन्होंने मुझे ये आबे ज़मज़म, टोपी, तस्बीह ये मुझे दी थी, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। इस टाइम जी हम वापस आ चुके थे। वहाँ पर उन लोगों ने वीडियो मुझे अलाउ नहीं की थी, तो मैंने वहाँ पे वीडियो नहीं बनाई थी और अच्छा भी नहीं लगता है कि हम किसी के घर जाएँ और उनकी वीडियो बनाने लग जाएँ। तो जी अब रात का भी मैंने अब खाना खिला दिया था। आने के बाद मैंने कुछ चावल वगैरह फ्राई कर लिए थे, यानी फ्राई नहीं सॉरी उबाल लिए थे चावल, और सालन के साथ मैंने आम वगैरह थे। सबको खाना वाना खिलाने के बाद यहाँ पर देखें मैंने तकरीबन मुझे बज गए थे रात के 10 और ये मैं अपना किचन क्लीन कर रही हूँ। और जी किचन क्लीन करने के बाद जी अब हुआ है तकरीबन 10 बज, सुबह से जो मैं 9 बजे से काम वगैरह कर रही थी। तो जी अब इस टाइम मैं आपको टाइम दिखा रही हूँ। देखें रात के बजने वाले हैं 10 और अब मैं हुई हूँ फ्री। तो जी थी ये मेरी आज की बिज़ी तरीन रूटीन। तो जी मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और जब भी मैं व्लॉग अपना इसमें डाला करूँ यूट्यूब में, तो जी ज़रूर देखा करें और लाइक शेयर ज़रूर करा करें। और जैसे ही पसंद आए तो कमेंट भी करा करें आप लोग। तो जी इसी के साथ यहाँ पर मैं अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।